पर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं भगवान अनन्य लीलाएं करते हैं। भगवान श्याम सुंदर जब कुछ और बड़े हुए तो एक दिन उन गोपियों ने आए के भगवान कन्हैया की रास्ता को घेर लिया और जब रास्ता घेर लिया तो भगवान से बात कही, प्रभु इच्छा हमारी ऐसी है कि आज मैं आपके साथ महाराज करूं। भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे गोपियों, समय आने दो, हम आपके साथ में महाराज भी करेंगे, अभी सही समय नहीं है, जब सही समय आ जाएगा हम आपके साथ में महाराज करने के लिए तैयार हैं। भगवान कन्हैया गोपियों से कहते आप चिंता नहीं करें, हम महाराज करेंगे आपके साथ में, हमारी भी इच्छा है। भगवान वहां से चले और जा करके योग माया से सारा किया जा, ये कहा है कि जाओ जा करके यमुना के किनारे पर सुंदर सी जगह बनाओ। योग माया ने बड़ी सुंदर जगह बनाई है। भगवान कन्हैया सुबह जब देखने के लिए चले तो सुंदर जगह को देख करके भगवान उसी जगह पर बैठ गए और इसी बीच में खिलाड़ी सिंह साग नगला मिडारी इनकी तरफ से 101 रुपए का सम्मान आया है। राजीव साग नगला मिडारी इनकी तरफ से भी 101 रुपए का सम्मान आया है। भगवान से कामना इन भैया का किसी जगह पर सम्मान कम ना हो, धन की प्राप्ति होती रहे, धर्म के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे भक्तों का स्वागत करिए। भगवान कन्हैया जब मीठी मीठी बांसुरी बजाने लगे उस जगह पर, आरे देख जगे वो श्याम को दिल हर्षायो है, को मुरली मालो श्याम घूमने आयो है। भगवान कन्हैया ने मीठी बांसुरी बजाई और परीक्षक जी मीठी मीठी बांसुरी बजाना भगवान ने जब आरंभ किया है तो लड़कियों ने बांसुरी की आवाज जैसी सुनी है तो लड़कियों का हाल बेहाल हो गया। महाराज में जाने के लिए जो तैयार हो रही थी वो लड़कियां उल्टे सीधे श्रृंगार कर रही हैं। उनने लिपस्टिक लई, आंखन में लगाई लई, हाँ
आँखिन को काजल लो, ओठन में लगाई लो, ब्लाउज लो टांगन में फसाई लो, पेटी कोट लियो उन्हें हाथन में पहन लियो, साड़ी लई कमर से बांध लई। पतियन ने कही काहे ऐसी वेशभूषा बनाई कि कहाँ जा रही हो? बोले महाराज में। पति कहने लगे हैं पागल हो, अरे आधी रात के वक्त पर घर से नारी को बाहर जाना वर्जित होता, तुम रात के समय जा रही हो। गोपियां कहती प्रभु ये बताओ जब किसी पत्नी का पति परदेश में चला जाए तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? कहते हैं कि उस पत्नी को फिर अपने पति की तस्वीर रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। पत्नियों ने कहा और जब पति वापस आ जाए तो? बोले फिर वह तस्वीर हटा करके जो सामने पति बैठा है उसकी पूजा करनी चाहिए। गोपियां कहती प्रभु अभी यहीं पर सिद्ध हो गया, आप तो आज दिन तक हमारे तस्वीर के पति थे, लेकिन साक्षात पति मेरा कृष्ण है, उसके पास जाने से आप रोक नहीं पाएंगे। लड़कियां भाग खड़ी भई, उल्टे सीधे उनने श्रृंगार करे और उल्टे सीधे श्रृंगार करके यमुना के किनारे जहां सुंदर जगह बनी वहां पहुंच गई। इधर मैया पार्वती श्रृंगार पे बनाए रही थी महाराज में जाने के लिए। भोले बाबा ने पूछी कहाँ जा रही हो? बोले महाराज देखने। भोले बाबा बोले का हमें लेके चलोगी? जवाब दिया है कि तुम नहीं वहां जा सकते हो, क्योंकि वहां पर केवल लेडीजें जाती हैं, पुरुष लोग नहीं जाते हैं। भोले बाबा बोले ऐसो करो देवी कछु देर के लिए हमें वो लेडीज बनाए ले। मैया बोली कि लेडीज तुम्हें कैसे बनाए ले भोले बाबा? तुम्हारा एक एक हाथ तो ऐसे लग रहा मानो नीम की पिंडी होए है, पूरा शरीर तो ऐसो लग रहा है मानो कोई पर्वत खड़ो होए, तुम कैसे स्त्री बन जाइयो? भोले बाबा कर लगे देवी कछु करो मगर महाराज हमें भी दिखाओ। देवी कहने लगी भोले बाबा अगर आप जाना चाहते हो तो तुम्हें साड़ी पहननी पड़ेगी। कभी पहनी? बोले पहनी तो नहीं, लेकिन तुम पहनाई दी हो तो पहन लेंगे। पार्वती ने कही भोले बाबा साड़ी तो पहन लियो, लेकिन फिर घूंघट कई एक प्रकार के होते हैं। घूंघट परीक्षा जी घूंघट कितने प्रकार के होते बताओ? है एक होती है साइड पर्दा, एक होती है चश्मा पर्दा, एक होती है दूरबीन पर्दा, एक होती है छप्पर पर्दा, और एक होता है लब जब पर्दा। भोले बाबा ने कही जे पर्दन को नाम हमने पहली बार सुनो। अच्छा देवी ऐसा करो हमें थोड़ा बता दो कि पर्दाएं होती कैसी है। देवी जी ने कहा है कि देखो महाराज अगर पर्दाएं हमने बताई और तुमने ना सीख पाई तो? बोले देवी जी कान लगी तो भोले बाबा ने कही एक बार बताओ हम सीख लिए। देवी जी ने कही महाराज साइड पर्दा तो बाव होता है जब जे माताएं बहनें जेठ बैसाख के महीना में कहूँ पेड़ के नीचे बैठ के बातें करें फिर पंचायत लगाती हैं। हाँ और जोरी से कहूँ अगर जब परीक्षा जी बड़े बूढ़े आए गए ना तो घूंघट मारवे की फुर्सत को ने तुरंत साइड पर्दा कर लिए, ऐसी जाएगी साइड पर्दा। और जोरी से कोई आएगा तो जोरी ऐसी कर लिए जाए साइड पर्दा। अच्छा देवी अब ये बताओ चश्मा पर्दा कौन सी होती है, दूरबीन पर्दा कौन सी होती है? पार्वती बोली महाराज दूरबीन पर्दा वह होता है जब कोई नई नवानी बहू आए और फिर वह नई नवानी बहू जब आए को शादी ब्याह में जाए और शादी ब्याह में जब जाए तब वह एक दूरबीन पर्दा करता है। मैया जानते दूरबीन पर्दा? दूरबीन पर्दा ऐसी हो तो बताए कि ना बताए? वाह हमें तो थोड़ी लाज आ रही, बताए दे। दूरबीन पर्दा होता है कि वे पर्दा तो मान लिए ऐसी। अब काफी लोग बैठे बड़े बूढ़े बैठे, अब पूरा चेहरा तो खोल नहीं सकती तो फिर वह तो सबको देखवे के ले जे को दूरबीन पर्दा करती।
ऐसी वाली जा होते है दूरबीन पर्दा। और परीक्षक जी अगर इनकी बाऊ तरीका से व्यवस्था ना बने तो एक चश्मा पर्दा और कर लेती है ऐसी वाली है। जाए चश्मा पर्दा, आंखें आंखें चमकेगी, पूरा चेहरा ढको है। और परीक्षक जी जब 2-4 साल शादी को हो जाए और फिर कितनी सीधी बहू होए, लेकिन अगर 2-4 साल बाकी हो गई ना शादी की तो फिर घर में युद्ध करे और घर में ना अगर कर पाई तो गांव में लड़ाई दिंगा हो गई। और फिर देखो कैसी छत पे ठाड़ी हो कि वह छप्पर पर्दा करता है। पर्दा तो पूरी कर लिया लेकिन ऐसी कर लिया तो लड़ाई कैसी हो रही। इतनी बढ़िया कथा चल रही है। अरे चिमटा वालों बड़ो डिस्टर्ब कर रहा है जो जा होते है छप्पर पर्दा। अब कौन सी पर्दा और रह गई, लब जब पर्दा। जे माताएं बैठी हुई को पेड़ के नीचे और कहीं के बहना यदुवंश नगर में कथा चल रही है। जगह गुना का है नगला पाई यदुवंश नगर में कथा चल रही है। कल की और रह गई, कल लास्ट दिन है। कल चलोगी? कल दूसरे कोई शास्त्री है बढ़िया वाले, चलोगी? बोले हाँ चलेंगे। अरे बहना बड़ी अच्छी कथा हो रही है, बड़ी अच्छी भीड़ भाड़, सब लोग बड़े अच्छे आते, सुनने वाले आते, माता बहने तो बड़ी अच्छी आती, इतनी बढ़िया बढ़िया आती है, कल चलोगी? बोले चलेंगे। तो लो जब परीक्षक जी पीछे से चले गए, इन्हें खांस दो तो बैठी तो बातें करवे, लेकिन उन्हें चिंता ना है घूंघट मरो कि ना मरो। तो एकदम घूंघट मारती है तो पीछे को घूंघट पूरा आगे चले आते हुए पूरी खुल जाती। जे होते लब जब पर्दा। भोले बाबा सीख लई। भोले बाबा ने कही ठीक है सीख लई। अब भोले बाबा को मैया ने तैयार करो, तैयार करके जब आगे चले तो भोले बाबा बोले और जो कमेटी वाले